हेलो हल्द्वानी के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीक्षा जोशी आज फिर से उपस्थित हूँ कहें कविता और सुने कहानी के कार्यक्रम को लेकर। तो बच्चों, ये कार्यक्रम आप कहीं भी सुन सकते हैं, अपनी कार में बैठकर या कहीं भी, और आप इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं। आपका ये कार्यक्रम हर रविवार को आता है 1 बजे से 1:30 बजे तक। अपने लंच के समय सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को और आनंद ले सकते हैं कहानियों का। तो आज मैं एक नई कहानी लेके आई हूँ, क्योंकि लंच के टाइम पे सुनेंगे तो खाने की चीज से संबंधित है कहानी। तो कहानी का नाम है जादुई हलवा। तो बच्चों, आज ये कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, बहुत ही शानदार। तो कहानी में बच्चों बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा लड़का था, वो अपनी माँ के साथ रहता था। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत थी। घर में खाने की सामग्री के लिए कई बार बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। एक बार वो 2-3 दिन से भूखा था और ऐसे ही जाते 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 वो जंगल में पहुंच गया। एक जगह वो पेड़ के किनारे नीचे बैठ के रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते उसकी घिघी बध गई और अचानक उसने देखा कि उसके सामने कोई खड़ी है परी। तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी सुंदर राजकुमारी सी परी उसको सामने खड़ी थी। तो उसने कहा, आप कौन हो? बोली, मैं परी हूँ। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरी माँ के पास भी कुछ नहीं है और हमारा कोई नहीं है। परी को बड़ी दया आ गई, बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, बेटा सुनो, मैं उन्होंने अपनी जादू की छड़ी घुमाई, चुनिंग छिंग करके उनके हाथ में एक छोटा सा बर्तन आ गया। और वो देते हुए बोले कि बच्चे, इस बर्तन में तुम जो चाहो वो पका सकते हो। बस आपको करना क्या है, कहने, पका मेरे बर्तन, पका मेरे बर्तन, पका। जो चीज का नाम लोगे वो पक जाएगा। जैसे आज मैं कह रही हूँ, पका मेरे बर्तन, पका, मीठा मीठा हलवा बना। उनके कहते ही बर्तन से आवाज आई, की आवाज आने लगी जैसे हलवा पकने में आती है। खुशबू आ गई घी की, क्या पड़ गया। बच्चे ने कुछ खाया नहीं था, बच्चे मुंह से पानी आ गया। और थोड़ी देर में बच्चे बर्तन में हलवा भर के भरने लगा। और अचानक परी ने कहा, रुक जाओ, पकाना बंद कर दो। प्यारे बर्तन, पकाना बंद करो। बस ये 3 लाइन कहनी थी और बर्तन ने हलवा बनाना बंद कर दिया। अब क्या हुआ बच्चों, खाना तो हलवा परी ने उसको दे दिया। उन्होंने कहा, बेटा खाओ, तुम जितना खा सकते हो। बच्चे ने पेट भर के खाया। बोला, परी रानी, मैंने तो खा लिया, मेरी माँ क्या खाएगी? उसने कहा, तुम जितने बार इससे कहोगे ये उतनी बार खाना बनाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बच्चा बहुत खुश हुआ, उनको बार बार प्रणाम किया, बार बार धन्यवाद दिया। उसने कहा कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और दौड़ता दौड़ता नंगे पाँव घर की ओर चल दिया। घर जाते ही चिल्लाया, माँ माँ। माँ बोली, क्या हो गया? कह देख ना, अब हमारे परेशानी के दिन गए। आज मुझे परी रानी ने एक जादू का बर्तन दिया है। बोली, बेवकूफ, क्या होता है ये बर्तन से? कह रही, ये जो चाहो पका सकता हूँ। नहीं हो सकता बेटा। उन्होंने कहा, नहीं, देखो मैं करके दिखाता हूँ। उसने फिर कहा, पका मेरे बर्तन, पका मेरे जादुई बर्तन, पका मीठा मीठा हलवा, पका। और सचमुच हलवा बनने लगा। और फिर एकदम से उसने कहा, रुक जा बर्तन, रुक जा, पकाना बंद कर दो। और बर्तन बंद हो गया। अब क्या हुआ कि माँ को बड़ी खुशी हुई। अब तो वो रोज रोज नए नए तरह का पकवान बनवाते उस बर्तन में और खाते। धीरे धीरे वो उनका परेशानी कम हो गई। एक दिन वो जंगल में घूमने गया था। वो खाना आना खा के गया। माँ को शाम को भूख लगी। माँ ने कहा, अरे मैं कुछ बनवा लेती हूँ। अभी तक तो बेटा ही बनाता था बच्चों। अब माँ ने बनाना शुरू किया। माँ ने कह तो दिया, पका मेरे बर्तन, पका जादुई बर्तन, पका मीठा मीठा पका हलवा, पका। उन्होंने हलवा ही बनाया। चलो, तो क्या हुआ, उसमें से हलवा बनने लगा। अब जैसे हलवा बनने लगा, मेज पर बर्तन रखा था, तो बर्तन से हलवा बाहर निकल लगा। माँ भूल गई, घबरा गई उससे से, तो कि समझ में नहीं आया क्या कहे। कहे, बंद कर दे, बंद कर दे। फिर कभी रुके ही ना, कहे, अब मत बना, अब मत बना। वो रुके ना, हलवा बनता जाए बनता जाए। माँ घबरा गई, क्या कहूँ, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, हलवा पकना बंद ना हो। धीरे धीरे वो मेज से बाहर, मेज भर गई, मेज से नीचे टपकने लगा, कमरा भरने लगा, कमरा भरा, कमरे से बाहर बहने लगा, गलियों में खुशबू आने लगी, गलियों में भरना लगा। हलवा बंद ही ना हो। घबराहट में कहती जाए, बंद कर दे, रुक जा, अब नहीं चाहिए। लेकिन हलवा तो पकता जा रहा, हलवा तो पकता जा रहा। उसे तो वही लाइन कहनी थी जो उसने बेटे ने सिखाई थी, जो परी ने कही थी।
अब गली के लोग अपने घरों से बाहर आ गए, गली में हलवा बह रहा है, हलवा बहता जाए जंगल में। बेटे को खुशबू लगी, उसने कहा अरे, समझ में उसके बात आ गई, कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन जाए कैसे। उसने देखा कि गलियों में तो हलवा बह रहा है। वो किसी पेड़ में चढ़ा, पेड़ से किसी की छत में चढ़ा, छत से किसी दूसरे की छत में चढ़ा, इसी तरह किसी तरह भागते भागते अपने घर की छत तक पहुंचा। छत से नीचे खिड़की में उतरा। अब कैसे उतरे, वहां से बड़ी उतरा और जोर से चिल्लाया, रुक जा बर्तन, रुक जा, जादुई बर्तन रुक जा, हलवा पकाना बंद कर। हलवा पकाना बंद हो गया बच्चों, लेकिन अब क्या, हलवा ही हलवा, खुशबू ही खुशबू चारों तरफ। और सारे गली वाले, क्योंकि गली में तो हलवा भर गया था, लोगों ने अपने बर्तनों में हलवा भरना शुरू कर दिया। बहुत हलवा भर लिया। ऊपर ऊपर का हलवा तो अच्छा था, नीचे सड़क में गंदा होगा, ऊपर का तो बढ़िया था। लोगों ने भरना शुरू कर दिया, भरना शुरू कर दिया। ऐसा जादुई खुशबूदार हलवा कहाँ मिलता उन्हें। और उस हलवे के बर्तन की करामात कारण पूरे मोहल्ले ने हलवा खाया, गांव ने हलवा खाया और आनंद उठाया, मजा आया, खूब मजा आया। खुशबू मेरी नाक में भी आई, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, सुनो और खाओ जरा।